हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमारा सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला हमारा होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये होता है x की वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो बच्चों, हमें जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 7, और जो सेक्शन फार्मूला है हम उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। m1 और m2 तो दिया ही नहीं गया है, तो हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को उसके साथ अभी पुट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो हमारी वैल्यूज़ आएंगी m1, x2 की वैल्यू हमारे 6 + m2 और x1 की वैल्यू हमारी -3 अपॉन m1 + m2। ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू के लिए, कॉमा y की वैल्यू के लिए आपका हो जाएगा m1, y2 की वैल्यू आपकी -8 + m2, y1 की वैल्यू आपकी 10 अपॉन m1 + m2। अब बच्चों, आप जैसे जानते हैं जो पहला सेक्शन है वो ये जो पहली वैल्यू आ रही है ये आपकी x की वैल्यू के लिए होती है, जो कि आपको -1 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको -1 के इक्वल्स टू में रखकर सॉल्व करेंगे। तो आपकी -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6m1 - 3m2 अपॉन m1 + m2। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -m1 - m2 इक्वल्स टू 6m1 - 3m2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 6m1 + m1 इज इक्वल्स टू 3m2 - m2। सॉल्व करने के बाद आपकी 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू m1 अपॉन m2 जो है इज इक्वल्स टू 2/7 आ जाएगी, यानी कि जो आपका रेशो है वो 2:7 आ जाएगा। बच्चों, यही आपका जो रेशो है ये 2:7 ये तब भी आएगा जब आप जो y की वैल्यू ये दी गई है इसको 6 के इक्वल्स टू में रखकर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।